हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों उपस्थित है। आइए हम सब मिलकर खड़े होकर कट्टल ध्वनि से उनका जोरदार स्वागत करें। आमादेर विशिष्ट अतिथिदेर आमरा सम्मान एवं श्रद्धा प्रदर्शन करलाम और अब मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ और उत्तरीय से माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी एबारे सम्मान प्रदर्शन करছেন माननीय केंद्रीय स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री श्री अमित शाह जी महाशय के। पश्चिमबंग सरकारेर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी के अनुरोध करब माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के पुष्पस्तबक उत्तरीय प्रदान करे सम्बर्धित करार जन्य। माननीय मुख्यमंत्री एबारे माननीय केंद्रीय स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री श्री अमित शाह जी के स्मारक प्रदान करे सम्मान ज्ञापन करलें। अब देखते हैं न्याय संहिता पर आधारित एक लघु फिल्म। मैं पश्चिम बंगाल हूं, उस काल से आज तक। पुराने कोलकाता की लालटेनों की रोशनी से लेकर आज की जगमगाती सड़कों तक, प्राचीन काल से इतिहास की राह पर चलते हुए मैं असंख्य परिवर्तनों का साक्षी रहा हूं। हाथ से लिखे दस्तावेजों से लेकर आधुनिक युग के सुव्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तक, पुराने कार्यालय कचहरियों से लेकर वर्तमान के तकनीक आधारित ई ऑफिस तक, मैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अनेक बदलावों और परिवर्तनों का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। हाल के दिनों में मैं देश के बदलते आपराधिक कानूनों और न्याय व्यवस्था का भी साक्षी रहा हूं। विकसित भारत के साथ कदमताल करते हुए देश की विधिक व्यवस्था में हुए इस युगांतकारी परिवर्तन का सहभागी भी बना हूं। बीते कल से आज तक, स्वतंत्रता के बाद लगभग 7.5 दशकों तक देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विभिन्न आपराधिक कानून लागू रहे। इन कानूनों की मूल प्रेरणा ही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी। उस समय कानून शासन करने का एक साधन मात्र था। कानून लोगों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प नहीं था। न्याय व्यवस्था में न्याय मानो केवल एक आवरण था, वास्तविक लक्ष्य था दंड देना। 1 जुलाई 2024 इस दिन 3 पुराने आपराधिक कानून बदल दिए गए। तीन नए कानून लागू हुए। दंड के स्थान पर न्याय को केंद्र में स्थापित किया गया और एक नई दिशा में यात्रा का शुभारंभ हुआ। अब विलंब नहीं, त्वरित कार्यवाही, अनुमान नहीं, विज्ञान, अस्पष्टता नहीं, पारदर्शिता, अत्याचार नहीं, सुरक्षा, लाल फीताशाही नहीं, मानवीयता। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद नए कानूनों को सफलतापूर्वक और सही मायनों में लागू किया गया है। आइए देखते हैं नए कानूनों की कुछ विशेष सुविधाओं और लाभों के बारे में। স্যার বর্ধমানে ট্রেনের মধ্যে সমস্ত মানুষের সামনে মারধর করে আমার কাছ থেকে ছিনতাই করার চেষ্টা করা হলো। ব্যাগ, মানি ব্যাগ
শুধু অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের সাহায্যে না আমি আমার সুটকেসটুকু বাঁচাতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, আমার কমপ্লেন করতে গেলে কি আবার বর্ধমান যেতে হবে স্যার? আগে বসুন, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। ঘটনা যেখানেই হোক না, সব ব্যবস্থা এখান থেকেই হবে। এখন সব দায়িত্ব আমাদের। अपराध जहां भी घटे शिकायत बताएं किसी भी थाने। আমি কিছু করিনি স্যার, গরিব বলে চোর বলছে, আমি কিছু করিনি। ঠিক আছে, আমি দেখছি। সুব্রতবাবু পাইপ বেয়ে ব্যালকনি দিয়ে ঢুকেছিল। ওনার পক্ষে 3তলা পাইপ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর একাধিক জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। একজনের কাজ বলে আমার মনে হয় না। উনি ইনোসেন্ট, কারণ এটা প্রফেশনাল গ্যাংয়ের কাজ। পাইপ বেয়ে চুরিটা যেভাবে হয়েছে, এটা করা এনার পক্ষে পসিবল নয়। फॉरेंसिक प्रमाण संग्रह के समय वीडियोग्राफी बाध्यतामूलक, साथ ही 7 वर्ष से अधिक सजा। ऐसे अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति रहनी ही होगी। বাবা 7:30 বাজে, যাবে না? এটা কি হলো? কি হয়েছে বাবা? কি কুক্ষণে যে লিঙ্কটা ক্লিক করলাম, ব্যাংকে সব টাকা বেরিয়ে গেল। 8টায় তোর মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, আবার এদিকে এতগুলো টাকা থানাতেও তো একবার যেতে হবে। না না, তুমি মাকে নিয়ে আগে ডাক্তারের কাছে যাও। আর এখন হোয়াটসঅ্যাপে কমপ্লেন করলেই সবটা হয়ে যায়। আমি করে দিচ্ছি। এরপর 3 দিনের মধ্যে থানায় গিয়ে সই করে দিলেই হবে হার্ড কপিতে। थाने तुरंत गए बिना भी अब कंप्लेन हो सकती व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस पर। রাস্তাটা ফাঁকা ছিল, কিভাবে যে গাড়িটা ধাক্কা মেরে চলে গেল, নাম্বারটাও দেখতে পাইনি। আশেপাশে কেউ ছিল না যে দেখবে। কে বললো কেউ দেখেনি? রাস্তারও চোখ আছে। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब से महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में और अधिक ग्राह्य। नई कानून व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोते हैं 5 स्तंभ: पुलिस, फोरेंसिक विज्ञान, अभियोजन प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था और सुधार गृह। 5 स्तंभ, एक ही लक्ष्य: और अधिक त्वरित, और अधिक वैज्ञानिक तथा और अधिक मानवीय न्याय। जांच अब और तेज गति से, विभिन्न अपराधों की जांच पूरी करने की निर्धारित समय सीमा। न्याय व्यवस्था अब और अधिक प्रौद्योगिकी निर्भर। ई समन, ई कोर्ट्स, न्याय श्रुति। तारीख पे तारीख नहीं, न्याय प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी। ई प्रिजन्स का लक्ष्य: त्वरित न्याय। विचाराधीन बंदियों की हाजिरी अब की ऑनलाइन। मैं पश्चिम बंगाल हूं। हमारे राज्य की पुलिस ने न्याय संहिता के विभिन्न पहलुओं और उनकी बारीकियों पर आधारित एक अभिनव प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आइए स्वयं अपनी आंखों से देखें बदले हुए कानूनों का लाभ आपको कहां और किस प्रकार मिल सकता है। इस परिवर्तन को निकट से जानें और महसूस करें। आधुनिक भारत, आधुनिक कानून, न्याय की राह पर सबके साथ। न्याय संहिता, एक नई दिशा में यात्रा का शुभारंभ।